राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान चालीसा का एक अत्यंत विशेष 11 दिन का साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग उन लोगों के लिए बताया गया है जो किसी विशेष समस्या, बाधा या मनोकामना को लेकर चिंतित हैं और हनुमान जी के शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो हनुमान जी खुद चल के आपके जीवन में आपकी समस्या को, चाहे जैसी भी समस्या हो, जितनी बड़ी से बड़ी हो, चट्टान जैसी हो, पहाड़ जैसी हो, उसको दूर करने खुद वो आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साधना को आपको सबसे पहले 18 जून 2026 के बाद शुरू करना है, क्योंकि 18 जून 2026 के बाद गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होगा, तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा मिलेगी। साथ ही कोई भी मंगलवार या शनिवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कुछ देखना है, आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। 18 जून के बाद से आपको करना क्या है, एक पान का पत्ता लेना है और सुबह स्नान करने के बाद आप हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठेंगे, आप श्री रामचंद्र जी की पूजा करेंगे। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता लेना है जिसमें कि डंठल निकला हुआ हो, और आप 1 रुपये का सिक्का लेंगे। अगर 1 का सिक्का नहीं है तो 5 का सिक्का भी चलेगा। थोड़ा सा चावल लेंगे, पर यह ध्यान रहे कि चावल का कोई भी दाना टूटा हुआ ना हो। आप साबुत चावल लेंगे, 5 पीस 10 पीस जितना भी हो सकता है आप लेंगे, और टूटा हुआ ना रहे। और एक गोल सुपारी लेंगे, और इसके बाद आप संकल्प लेंगे। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपने पिताजी का नाम बोलेंगे, आप जिस स्थान पे संकल्प ले रहे हैं वह बोलेंगे। मूल रूप से आप जिस जगह से आते हैं उस जगह का भी नाम लेंगे। साथ ही आप हनुमान जी से अपनी इच्छा बोल के हनुमान जी को वह संकल्प समर्पित करेंगे कि जिस प्रकार आपने राम जी के सभी कार्य सिद्ध कर दिए थे, सीता माता का शोक को आपने दूर कर दिया था, लक्ष्मण जी के प्राण आपने बचा लिए थे, वैसे ही मेरा भी एक छोटा सा काम है जो आपके लिए बहुत छोटा है। आप इसको कृपया करके करने का कष्ट करें, और आप देखेंगे कि यह उपाय करने के बाद हनुमान जी कैसे आपके काम को सिद्ध करते हैं। साथ ही आप एक सफ़ेद कागज पर लाल पेन से अपनी मनोकामना या इच्छा आपको लिखना है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपका घर बन जाए, या आपकी इच्छा है कि आपके कोर्ट कचहरी के कोई मुकदमे हैं वो ख़त्म हो जाए, तो आपको एक सफ़ेद कागज पे गणेश जी का नाम लिख के, श्री रामचंद्र जी का, सीता माता का नाम लिख के वो इच्छा लिखना है और हनुमान जी के पास में वहाँ पर रख देना है जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं उस दिन। इसके बाद यह उपाय जब भी आप करेंगे तो आपको शाम के समय करना है, क्योंकि दिन भर हनुमान जी सीता माता और रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं। तो संध्या के समय वह लौट के आते हैं, तो आपको शाम के समय ये उपाय करने से इसका असर आपके जीवन में बहुत जल्दी मिलेगा। जो लोग ऑफिस जाते हैं या फिर किसी और कार्य में लिप्त हैं, तो वो अपना समय उनको निकालना पड़ेगा 11 दिन के लिए। आपको ये उपाय सूर्यास्त के बाद ही करना है। और ध्यान रहे कि जब तक आप ये उपाय करेंगे तब तक आपको मांस, मछली, मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो शाम के समय जो भी मैंने उपाय ऊपर में बताए हैं आपको शाम के समय में करना है। इसके बाद आप भगवान श्री रामचंद्र जी का, सीता माता का और हनुमान जी का स्मरण करके यह बोलें कि मैं 11 दिन के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और अपने सारे समस्या को आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, और आप मेरी समस्या को दूर करें। अब प्रोसेस में आते हैं कि करना कैसे है। आपको सबसे पहले सीता राम का 108 बार जाप करना है। सीताराम का जब आप 108 बार जाप करेंगे, इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। आपको सिर्फ एक ही बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, लेकिन कंडीशन यह है कि आप जितनी बार हनुमान चालीसा की एक चौपाई पढ़ेंगे आपको उतनी बार जय सिया राम बोलना पड़ेगा। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय सिया राम, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय सिया राम। ऐसे करके आपको पवन तनय संकट हरन तक जाना है, और यह पूरा आपको पाठ करना है। इसको संपुट पाठ कहते हैं। और जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म हो, आपको इसके तुरंत बाद बजरंग बाण का एक पाठ करना है। आप बजरंग बाण चाहे आपके घर में किताब होगी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप नेट पर से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप जब आपका यह पाठ खत्म हो जाए तो आप श्री रामचंद्र जी की आरती करें, और उसके बाद हनुमान जी की आरती करें। और इस साधना को आप लगातार 11 दिन तक निश्चित ही करें। 11 दिन, जिस दिन आपका 11 दिन कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप
शाम के समय आप अपने घर में जब पूजा कर लेंगे तो आप फिर किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहाँ जाकर आप बताशा का प्रसाद, साथ में लाल फूल, चमेली का तेल, एक सिंदूर का डब्बा और साथ ही हनुमान जी को एक मीठा पान अर्पित करें। मीठा पान, गुलकंद, चेरी वगैरह लगवा के आप दुकान से ला सकते हैं और हनुमान जी को अर्पित करें। और जब आप मीठा पान हनुमान जी को अर्पित करेंगे तो यह बोलें कि मैंने अपनी सारी इच्छा, सारे तपस्या कर लिए, अब आप ये संकल्प ले लीजिए और ये पान खा करके आप मेरे जो भी कठिन से कठिन कार्य हैं उनको आसानी से सिद्ध कर दीजिए। तो मान्यता यह है कि जब भी कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा और विश्वास और समर्पण के साथ यह साधना करता है तब और अपनी समस्या को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देता है, तो इसके बाद वह चिंता छोड़कर प्रभु की कृपा पर विश्वास रखता है तो हनुमान जी खुद चलकर उसके कार्य को सिद्ध करने आते हैं। इसके साथ ही आपको ये एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस दिन आप स्टार्ट करेंगे, पहला दिन और आखिरी दिन, आपको ये दोनों दिन बतासा का प्रसाद जरूर अर्पण करना है। आपको बतासा मार्केट में मिल जाएगा। आप जब भी उपाय करें पूरी तैयारी के साथ में करें। साथ ही अभी तो गर्मियों का मौसम है तो आप शाम के समय बिना नहाए ये उपाय नहीं करें। आप नहा के शुद्ध हो जाएं, साफ कपड़े पहन लें, लाल आसन या पीला आसन, नहीं तो कोई भी कलर का आसन आप ले सकते हैं। लाल आसन ज़्यादा अच्छा रहता है हनुमान जी की साधना में। आप उसको बिछा करके बैठें, खाली ज़मीन पे नहीं बैठें, कुछ बिछा के ही बैठें और हनुमान जी की पूजा करें। इसके साथ ही अगर आपको और भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना मेल आईडी दे दूंगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाए, डेली वाली पूजा, आपने एक हनुमान चालीसा का संपूर्ण पाठ कर लिया, बजरंग बाण का भी पाठ कर लिया, तो जब आप आरती करने के बाद जब आसन समेटेंगे तो आप एक चुटकी जल, मतलब थोड़ा सा जल, एक बूंद या 2 बूंद जल अपने आसन के नीचे में जरूर डाल दें। और उसके बाद जब डालेंगे फिर अपने अंगूठे से उस जल को उठाएं और बोलें ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। यह बोल के फिर उस जल का आप तिलक कर लें, नहीं तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलके इंद्र भगवान को मिल जाएगा। तो आप जरूर ये चीज़ करें, जब भी आप आसन बिछाएं और जब आपके रोज की पूजा कंप्लीट होने वाली रहे तो आप एक चुटकी जल दे करके फिर उस जल से तिलक करके ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः जरूर बोलें। साथ ही बोलें ये मेरी पूजा का फल मुझे मिले। आप देखेंगे कि 11 दिन के बाद यह पूजा करने से हनुमान जी आपके जीवन में जो भी कठिन से कठिन समस्या है वो जरूर पूरा करेंगे। और आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको हनुमान जी को टेस्ट नहीं करना है, आपको हनुमान जी को खुद को समर्पित करना है। आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और सारे काम सिद्ध होंगे। साथ ही मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि आप अपने जीवन में विष्णु सहस्त्र नाम को जरूर अपनाएं। चूँकि बहुत बड़ा है, पढ़ने में उतना समय लोगों के पास नहीं है, तो छोटा सा जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम, ये सहस्त्र नाम के बराबर का फल देता है। राम नाम वरानने, इसको जरूर पढ़ें और साथ ही यह उपाय करें। और अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो शेयर करें और जो भी मैंने बताया उसको फॉलो करें। इसके साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों का हनुमान जी कल्याण करें। राधे राधे, जय सिया राम।